जय हिंद, जय भारत। साथियों, यदि आप पराठा खाने वाले हैं तो आप रोटी खाने को मजबूर किए जाएंगे, क्योंकि पराठा अब 18% की जीएसटी को इनकलकेट करेगा और रोटी जो है वो 5% की जीएसटी लागू होगी उस पर। पराठा और रोटी का ये जो लॉजिक है, इस पर यदि हम बात करें तो एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, ये अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग डिसाइड करती है कि कौन से आइटम पर कौन सा जीएसटी लागू किया जाएगा। दो प्रकार के आइटम होते हैं खाने पीने की वस्तुओं की यदि हम बात करें तो एक होता है प्रोसेस्ड फूड और एक होता है अनप्रोसेस्ड फूड। तो जो अनप्रोसेस्ड फूड होता है उस पे 0% जीएसटी लागू की जाती है, वहीं जो प्रोसेस्ड फूड होता है उस पे 5%, 12%, 18% तक की जीएसटी लागू की जाती है। और यदि हम बात करें पराठा और रोटी की, तो जो रोटी है, रोटी को रेडी टू ईट आइटम के अंतर्गत में लाया गया है, इसलिए उस पर 5% की जीएसटी लागू की जा रही है। और जो पराठा है, पराठा को रेडी टू कुक्ड आइटम में लागू किया जा रहा है और इसलिए पराठा जो है 18% की जीएसटी लागू किए जा रहे हैं इस पर। तो जो रेडी टू ईट आइटम है और रेडी टू कुक्ड आइटम है, इन दोनों की डिफरेंस की वजह से ही रोटी पर 5% की जीएसटी लागू की जा रही है और पराठे पर 18% की जीएसटी लागू की जा रही है। तो आम जनता के लिए एक संदेश, कि आम जनता के लिए संदेश ये है कि जो भी पराठा खाने वाले लोग हैं वो अब रोटी खाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपके थाली से पराठा लगभग गायब होने वाला है। क्योंकि यदि आप 100 रुपए का पराठा खाएंगे तो उसमें 18 रुपए केवल आपको जीएसटी देना पड़ेगा, और यदि आप 100 रुपए की रोटी खाएंगे तो केवल 5 रुपए जीएसटी देना पड़ेगा। वैसे तो केंद्र सरकार ने काफी सारे आइटम्स पर जीएसटी लागू कर दी गई है, जो कि पहले जीएसटी जिस पर नहीं भी लागू की जाती थी उस पर भी आज की डेट में जीएसटी लागू की जा चुकी है। जैसे कि दूध, जैसे कि पनीर, जैसे खोआ, जैसे दही, ऐसे सारे आइटम्स पे जीएसटी लागू की जा रही है, जिससे दर्शाती है जो ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार कितनी निर्मम हो चुकी है आम जनता के लिए। जहां पर हम बात करते हैं वेलफेयरिक स्टेट बनाने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, ताकि आम लोगों की भलाई की जा सके, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ऐसे ऐसे नियम लाके लेकर आती है, ऐसे ऐसे कानून का सहारा लेती है ताकि केंद्र सरकार की आय में वृद्धि होती रहे। आम जनता भले ही भुखमरी में जलती रहे, आम जनता के आय भले ही डाउनवर्ड होती चली जाए, आम जनता भले ही गरीब होती चली जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार को सरकार चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। और इसी पैसों की जरूरत की वजह से केंद्र सरकार ऐसे ऐसे नियम लेकर आती है ताकि आम जनता के जो जेब हैं, उसका जो सेविंग्स है, उस सेविंग्स में असर पड़े। और इसी का नतीजा है कि आज भारत देश की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि लोग कर्जे की दलदल में फंस चुके हैं। जो लोग 2016-17 से पहले अच्छे खासे कमाने वाले हुआ करते थे, जो लोगों ने लोन लिया था उस समय पर, यदि उसकी स्थिति की हम बात करें तो आधे से भी ज़्यादा लोग, लगभग 80-90% लोग ऐसे हो चुके हैं जिनके ऊपर आज स्थिति ऐसी है कि वो लोग कमाते हैं यदि 1000 रुपये तो उनको लौटाना है 1500 रुपये। ये स्थिति में भारत देश पहुंच चुका है। हमारे पास लगातार ये डाटा आ रहा है। माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के द्वारा कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत उन सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है, उन सभी ऐसे कर्जदारों को जोड़ा जा रहा है जो लोग वास्तव में कर्जे की दलदल में आज की डेट में फंस चुके हैं और जिनका रीज़न वो लोग खुद नहीं है। क्योंकि व्यक्ति, हमारा मानना ये है कि यदि कोई व्यक्ति लोन लेता है तो वो सोच समझकर लोन लेता है कि कब तक उस लोन को चुकाया जा सकेगा, कब तक महीने की जो ईएमआई है वो सेट करता है कि कितनी ईएमआई तक वो दे पाएगा, कितनी उसकी सेविंग होती है, उस सेविंग में से कितना ईएमआई का अमाउंट वो चुका पाएगा। इस हिसाब से वो अपने कर्जे की स्थिति को तय करता है कि कितना लोन लेना चाहिए। लेकिन जब जो उसकी परिस्थिति है वो उल्टी चले जाती है, कहीं ना कहीं जैसे कुछ नीतियां गलत होती है, कुछ लोग गलत होते हैं, यदि तभी ये सिचुएशन आती है कि लोग कर्जा नहीं दे पाएँ। और हम प्रयास कर रहे हैं ऐसे सभी लोगों की मदद करने की जो लोग वास्तव में आज की डेट में ऐसे हो चुके हैं कि कर्जे की दलदल से बिल्कुल उनको रास्ता ही नहीं दिख रहा। ऐसे लोग, जो लोग कर्जे की दलदल में फंस चुके हैं और जिन लोगों के पास लगातार कॉल आ रहे हैं, बैंकों के कॉल हो, चाहे एनबीएफसीज के कॉल हो, चाहे साहूकार वगैरह के कॉल हो, हम प्रयास कर रहे हैं उन सभी लोगों को सुरक्षित और आगे जीवन जीने की राह दिखाने के लिए माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के द्वारा
ट्रेनिंग हुआ करती है, वो ट्रेनिंग पहले बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को दी जाती थी, वो ट्रेनिंग आज की डेट में ऐसे लोगों को दी जा रही है, ऐसे कर्जदारों को दी जा रही है जो लोग कर्जे की दलदल में फंस चुके हैं। ऐसे लोगों को रास्ता दिखाया जा रहा है जो लोग के पास आज की डेट में रास्ता भी दिखना बंद हो चुका है। तो कोशिश करिए, इस ट्रेनिंग का फ्री ट्रेनिंग जो है, इसके लिए आपको एक भी रुपए चार्जेस नहीं देना है, कहीं पर भी कोई भी चार्जेस नहीं देना है। कोशिश करिए इस ट्रेनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल कर सकें, अपने आसपास के लोगों को जोड़िए और हमारे भी हेल्पिंग हैंड बनिए, ताकि ज़्यादातर लोगों तक हम पहुंच सकें और आम जनता तक पहुंच सकें, ताकि केंद्र सरकार को भी ये पता चले कि ऐसे करोड़ों लोग हैं भारत देश में जो लोग कर्जे की दलदल में आज वास्तव में फंस चुके हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ साथ आप भी प्रयास करिए, क्योंकि ये मुद्दा आम जनता का है, ये मुद्दा आप सभी का है, ये मुद्दा पूरे भारत देश का है। और यदि इस मुद्दे में आम व्यक्ति जिम्मेदार हैं तो आम व्यक्तियों को ही आगे आना पड़ेगा अपने इस मुद्दे को रखने के लिए। तो हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं आप सभी लोग को जोड़ने का। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, ताकि ये जो कर्ज मुक्त भारत अभियान है इसको सफलता के शिखर पर पहुंचाया जाए। और माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी का जो सपना है कि भारत देश को कर्ज मुक्त भारत बनाने का, वो सपने को साकार किया जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।